May I come in, sir? आइए आइए। Good morning, sir. Good morning, sir. फोक सॉन्ग। इंट्रोड्यूस अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम संध्या है। मैंने अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय से राजगीर से। राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय से करी है। अच्छा, विच प्लेस? सर दिल्ली से। दिल्ली से, ओके। और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन इकोनॉमिक ऑनर्स में दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। और कब किया है ग्रेजुएशन? सर 2019 2019 में। जी सर। अच्छा, अभी क्या कर रही हैं? सर अभी मैं तैयारी में ही लगी हुई हूँ। अच्छा सर। और किसी जॉब में अभी कहीं प्लेसमेंट या कहीं क्वालिफाई की हो? नहीं किसी सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं किए? नहीं सर, मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए थे बट उसमें मेरा नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। जी सर। ठीक ठीक। क्या स्टूडेंट हो? कौन सा बैच? ये अपने का स्टूडेंट हो? कौन बैच का? सर वो दक्ष बैच यहाँ दक्ष। पे मैंने पहले से इनरोल कर रखा था। अच्छा अच्छा, तो कॉलेज में। बैच। अच्छा, दक्ष का क्या मतलब है? सर दक्ष मतलब कुशल, जैसे एक हाँ। चीज में स्किल्ड होना दक्ष। दक्ष। ठीक। आपकी दक्षता किसी चीज में है? जी सर। किस चीज में? सर मैं लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, मतलब उनकी जो भावनाएं हैं या वो जो चीज़ कन्वे करना चाहते हैं उनको इजीली समझ पाती हूँ। आप जो समझाना चाहती हैं वो समझा पाती हैं, उसको तो आप रिसीव कर लेंगे, वेरी गुड रिसीवर। लेकिन आप जो कहना चाहती हैं वो आप सक्षम है कि वो रिसीव करें आपकी बातों को? जी सर। सर मैं अपने बातों को सरल रूप में रखने के लिए चाहती हूँ, तो Because communication is a two way. Yes It is, it cannot be single way. yes sir yes अच्छा चलिए। इन्फ्लेशन क्या है? इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? जी सर। बताइए इन्फ्लेशन क्या है? सर इन्फ्लेशन इज persistent rise in general price. How government counter it? सर इसके फिजिकल पॉलिसीज के थ्रू और मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू भी। अपने एम्प्लॉइज को कैसे बचाती है गवर्नमेंट? सर मैंने इसके इन्फ्लेशन से कैसे बचाती है या कैसे काउंटर बैलेंस करती है? जी सर। सर डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, अपने गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम महंगाई भत्ता देती है। तो कैसे स्केल क्या रहता है उसका? क्या सर? क्या स्केल रहता है? कैसे डिटरमिन? 3%, 4%, 2%, 1% जो डिसाइड होता है किस बेसिस पर? आप तो इकोनॉमिक्स की है ना? जी सर। हाँ, तो आप तो बेटर समझती होंगी क्या इंडेक्स रहता है, क्या करता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर और क्या क्या उसमें। जी सर। तो सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर का जो है उसको बेस लेकर के डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। लेसर फेयर इकोनॉमी क्या है? सर क्या? लेसर फेयर इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जी सर, लेज़र फेयर उसको कहते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो, मार्केट अपने आप स्वतंत्र रूप से काम करती है और मनी डिमांड और सप्लाई अपना इक्विलिब्रियम खुद ही डिसाइड करती है। अच्छा ये बताइए, यदि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो ट्रेडर्स विल मेक ए कार्टेल। मान लीजिए चीनी बहुत जरूरी है, पूरा दबा देगा, दाल बहुत जरूरी है, दबा देगा। जी सर। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा देंगे ये लोग ना। जी सर। अच्छा, अभी ये सब देखिएगा तेल का है। जी सर। आप जैसे कि डीजल लेती हैं, पेट्रोल लेती हैं जी सर। या गैसेज लेती हैं, उसका क्या रहता है? डेली का डेली कितने घटता है बढ़ता है, उसका क्या है इसमें? सर पेट्रोल का इसका? जी सर। सर पहले जो है वो गवर्नमेंट इसे डिसाइड करती थी, बट अब जो है वो मार्केट पे हमने इसको ओपन कर दिया है। डीजल पेट्रोल के प्राइसेस एक पर्टिकुलर नहीं, अभी साहब जो बोल रहे थे, क्या शब्द बोल रहे थे
क्या है? हाँ हाँ होल्डिंग हाँ होल्डिंग्स पर यदि गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करेगी तो फिर तो प्राइस से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अरे जी सर, सामान महंगी हो जाएगी एंड दे विल क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज। जी सर, जी तो सर, इसलिए गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस जरूरी जी रहता सर। है। ये मतलब इसको शॉर्टफॉल कह सकते हैं लेजिस फेयर इकोनॉमी का। मार्केट टोटली मार्केट के ऊपर हम नहीं छोड़ नहीं तो सकते ये पेट्रोल किस पर आता है? सर। अभी तो करंटली मार्केट के ऊपर ही डिसाइड हो रहा है ये चीज़। और गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इस पर, इसके सर, प्राइस पर? सर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है पेट्रोल डीजल पे। तो सॉरी सर, ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं इस आ रही विषय में है, नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आपका बांग्लादेश में जी सर, जो पॉलिटिकल सिनेरियो हुआ था, जी सर, वहाँ के पीएम को भगा दिया गया था जी सर। और अभी आपके यहाँ वो सेंटर ली हुई, क्या रीजन था, क्यों ऐसा हुआ? सर वहाँ पे जो यूथ है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। स्टूडेंट जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो कोटा सिस्टम वो फॉलो करते हैं उसमें जो फ्रीडम फाइटर्स रहे 1971 लिबरेशन वॉर के, तो उनको अभी तक कोटा, उनको उनकी मांग ये है कि उनको अब कोटा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, किया जाए। रिजर्वेशन उनको अब नहीं देना चाहिए। तो इसलिए वो विरोध कर रहे थे और काफ़ी हद तक ऑटोक्रेसी जैसा सिचुएशन उनको ऐसा लग रहा था कि जो माननीय उनके पूर्व राष्ट्रपति हैं तो ऐसा कर रही हैं, तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, जी सर। उसको तो विड्रॉ कर लिया था ना, जैक्सन बोला हटा दूंगा या कम कर दिया, फिर भी हुआ। सर कोटा को कम करने के लिए हाँ, वो तो ऑलमोस्ट तो खत्म कर दिया था, वहाँ मिनिमम को लेके चला गया था। जी सर। तब फिर क्यों हो गया? बहुत सारे लोग आ गए, केवल स्टूडेंट तो नहीं थे। जी सर। सर कुछ वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जैसी टेंडेंसी वो शो कर रहे थे। जो गवर्नमेंट है वो पावर को मिस यूटिलाइज कर रहे थे, तो इसके खिलाफ भी जनता में आक्रोश था उसके। अच्छा, उसका क्या इम्पेक्ट होगा इंडिया पर, भारत पर, हम लोगों के देश पर? जी सर। उसका सर बांग्लादेश क्योंकि बिहार का सॉरी इंडिया का नेबर है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो माइग्रेशन की एक सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर वहाँ की इकोनॉमी में कुछ ऐसा हुआ जैसे मिलिट्री कूप जैसी सिचुएशन हुई, तो कहीं यहाँ पे माइग्रेंट्स ज़्यादा आ जाएंगे तो हमें उनको रिफ्यूजीज क्राइसिस टाइप का हो सकता है। और सर बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ये ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, ये जो क्राइसिस की सिचुएशन अभी वहाँ उत्पन्न हुई। और सर उनके साथ हमारा FTA भी है, तो वो चीज़ भी हैम्पर हो सकता है इससे। अरे श्रीलंका के साथ क्या हुआ था? वहाँ भी तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को भगा दिया था, वहाँ क्या प्रॉब्लम था? सर वहाँ पे भी जो वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने लगा था और मिसमैनेजमेंट इकोनॉमी में देखने को देखा जाए। क्या? सर कुछ पॉइंट्स जो मैं याद कर पा रही हूँ, उन्होंने डायरेक्ट मतलब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सब डायरेक्ट मतलब वो थोड़ा उनको ग्रेजुअली उस पर मूव ऑन करना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा बोला कि बिल्कुल इंटरप्ट कर दिया उस चीज़ को जो एग्रीकल्चर का सिस्टम था वो, तो इस वजह से भी काफ़ी प्राइसेस हाइक हो गए थे वहाँ पे। और कुछ था? फूड फिर भी का भी था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे सब्सिडी देते हैं। जी सर। उसको लेके भी था इशू? जी सर। क्या था? सॉरी सर, स्पेसिफिकली याद नहीं कर नहीं याद पड़ रहा है। तो आपका क्या था, प्रेफरेंस क्या है आपका इसमें? सर मेरा सिलेक्शन FAO के लिए हुआ है। हाँ, FAO के लिए फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। अच्छा, उसके लिए आपने ये किया? जी सर। उसी के लिए एलिजिबल है? जी सर। और के लिए नहीं है? जी सर। नहीं सर। कितने पोस्ट के लिए हो रहा है इसमें इंटरव्यू? सर FAO एक अलग पोस्ट ही इस बार निकला है, जैसे कि फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अच्छा, जो पहले फिनांस सर्विस में जाते थे? यस सर। अच्छा, और पोस्ट?
सर पिछले साल नहीं आ रहा था, मतलब ये इस साल ही नया पोस्ट फर्स्ट टाइम आया है? यस सर। क्रिएट हुआ है? यस सर। क्या लेवल है इसका? सर लेवल 9 है। 9 लेवल का है। जी सर। 7 लेवल का इस पर नहीं है? नहीं सर। 3 ही पोस्ट हैं क्या इस बार? हाँ। जेल सुप्रिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, डिप्टी एसपी, एफएओ, यही 4 ही पोस्ट हैं। सॉरी सर, मुझे पर्टिकुलरली सीसी का जो है पोस्ट प्रेफरेंस वो नहीं पता है। इसमें सीसी है और CC सीडी सर कंबाइंड हाँ, combined, हाँ, ठीक है। हाँ। और सीडीपीओ का है और एफएओ का है। ये तीनों का अलग अलग तरीके से वो कंडक्ट करवा, मतलब अलग अलग उनका। एफओ के लिए क्या इकोनॉमिक्स रहना जरूरी है? ना अब नहीं है। अब सब्जेक्ट वन किसी के लिए नहीं है। 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा। जैसे आपने अगर कॉमर्स ले रखा हो या इकोनॉमिक्स हो या मैथ्स हो और अभी एफएओ के लिए है? यस सर। अच्छा, अभी भी है? यस सर। कंपल्सरी है उसके लिए? यस सर। ये ऑप्शन लेंगे तभी आप इसमें यस कर सर। सकते अगर आपको इसमें कुछ डिग्रीज होनी चाहिए आपके पास इन अच्छा। सब्जेक्ट से हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड। नहीं भी लिए ऑप्शनल तब भी आपको डिग्री होनी चाहिए? नहीं सर, जैसे आपको ऑप्शनल मैंडेटरी है इसमें, आपको मतलब सब्जेक्टिव पेपर लिखना पड़ेगा मेंस में। जैसे और सीसी वाला जो देते हैं ना, तो उसमें कंपल्सरी नहीं होता है, उसमें मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है ऑप्शनल पेपर। लेकिन इसका जो ऑप्शनल पेपर है उसमें लिखना पड़ेगा, मतलब पूरा 3 अच्छा, वो आपके मेरिट में काउंट होगा? हाँ, वो काउंट होगा। ये कोई बता रहे हैं ना, 69A, 69B, 69C करके लिया है, एक ही साथ लिया है और 3 तरह का अलग अलग आरडीओ वाला कर दिया। ब्लॉक लेवल पे कहाँ? सर इसमें मेरा कार्य तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रहेगा। District जैसे level। जो डीएम होते हैं उनके अंडर। साथ उनके हाँ, जी सर। फाइनेंशियल क्या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यस। अच्छा, तो क्या वर्क है आपको नहीं पता है अभी? यह जो प्रेफरेंस दिया है तो कुछ तो होगा ना, इसका क्या हो? जी सर। सर इसका एफएओ के थ्रू ट्रेजरी या असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर अच्छा, टीओ, ट्रेजरी अफसर के Yes, रूप में आप yes. फंक्शन करेंगे? यस सर। तो उसमें मेरा कार्य होगा कि जो ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर हैं और उनका जो भी वो बिल वगैरह बना रहे हैं उसको मैं जांच करूंगी उनका कि सही तरीके से वो बना है कि नहीं बना है। बहुत बड़ा वर्क है तो टीओ का, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो जी सर। बहुत काफी पैसे उससे लेन देन होंगे। जी सर। हर डिपार्टमेंट का होगा, होगा, सारा पैसा वहीं से आएगा। जी सर। कैसे आप मैनेज करेंगे उसमें? सर मैं इंश्योर करूँगी कि सारा जो भी है वो लीगली, जो भी उसका प्रोसीजर जैसे अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए वो प्रॉपरली वैसे हो रहे हैं कि नहीं, और कुछ उसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज़ कर सकें, तो ताकि अगर ह्यूमन टू ह्यूमन जितना भी इंटरवेंशन। बिल है पास कराएंगे आप तभी कैश होगा ना, किसी भी डिपार्टमेंट का होगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के आप ट्रेजरी अफसर हैं या अनुमंडल के हैं, जी उस अनुमंडल में जितना भी एस्टेब्लिशमेंट होगा सब बिल आपके यहाँ से पास होगा। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो जी सर। या ब्लॉक का हो। जी सर। जी सर। वो मतलब जो भी सरकार की योजनाएं होंगी तो उस जिले के लिए, तो उनका पूरा क्रियान्वयन मुझे ही देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कितना इनके इस चीज़ के लिए एलोकेट किया गया है और उसको किस तरीके से फर्दर उसको खर्च करना है, और जो सरकार की जो ट्रेजरी है जैसे स्टैम्प वगैरह वो सब का। ठीक है। बिहार का लिटरेसी रेट क्या है? सर ओवरऑल 61% है। 61%। कंट्री में किस पायदान पे है ये? सर लास्ट है बिहार Last है। लिटरेसी। 100% लिटरेसी किस डिस्ट्रिक्ट में? सर केरल में। किस डिस्ट्रिक्ट में? अच्छा, किस स्टेट में? नहीं, स्टेट नाम नहीं बता दिया, सही है, दैट इज करेक्ट आंसर, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में? केरल के डिस्ट्रिक्ट। सॉरी सर। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। जी सर। अच्छा, बिहार का टोटल ये कितना है हमारा एरिया, लैंड एरिया? नहीं याद है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, उसको देख लीजिएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सर बौद्धि वृक्ष जो पीपल का पेड़ है। और भारत सरकार का कौन सा है राजकीय वृक्ष? सर बनियन ट्री, बरगद का पेड़। ऐसा यहाँ पक्षी में कौन सा है बिहार का? सर स्पैरो गोरैया। गोरैया है। जी सर। जी सर। भारत सरकार का?
सर मोर है। हमसे डोंट गेट इट कंफर्म फ्रॉम मी, आप बताइए। सर मोर है। चलिए ठीक है। फॉरेस्ट कितना परसेंट है बिहार में? क्या सर? फॉरेस्ट कितना परसेंट है लैंड का? सर 7.3%। चलिए मोटामोटी ठीक है। बिहार का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बताइए। सर रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो रजौली में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। ठीक है। इकोलॉजी से क्या समझते हैं? सर इकोलॉजी में जो एक इकोसिस्टम किस तरीके से फंक्शन कर रहा है और उसमें जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसका पूरा स्टडी जो है वो इकोलॉजी। इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। यस सर। ठीक है। पारिस्थितिकी संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस किसको कहते हैं? सर आप मतलब डिफरेंट, सॉरी सर एग्जैक्ट। अच्छा ठीक है। पॉल्यूशन कभी जीरो हो सकता है? जैसे पटना में भी पॉल्यूशन की समस्या है, ये जीरो हो सकता है क्या? सर जीरो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी एनर्जी का प्रोडक्शन करना रहा तो उसके लिए पॉल्यूशन को हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर कि एक तरफ से हो रहा है तो दूसरी तरफ से हम उसको कार्बन अंडर कंट्रोल। यस यस। मेजर पॉल्यूशन किस किस चीज का हमारा सोसाइटी फेस करता है? मेजर पॉल्यूशन जी सर। किस किस चीज का पॉल्यूशन हम लोग फेस करते हैं? सर व्हीकल का और किसका? व्हीकल का। ठीक है, और बताइए। सर ये जो एग्रीकल्चर का है वो मीथेन गैस रिलीज होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कहाँ जाता है? व्हीकल का आपने बताया है एमिशन फ्रॉम द व्हीकल्स, ये कहाँ जाता है जो हमको अफेक्ट करता है? सॉरी सर मैं समझ नहीं पाई, मतलब भाई कैसे, हाउ इट अफेक्ट्स यू? ओके सर, जिसमें जैसे नाइट्रोजन और जो भी सल्फर का ओजोन गैसेस, इन सब आपस में इंटरेक्शन होकर के जो ओजोन नहीं निकलता है, ओजोन नहीं निकलता व्हीकल पॉल्यूशन। सर चलिए आपके साइंस स्टूडेंट में इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, बट इट इज मेजर जो पॉल्यूटेंट होता है, इट पॉल्यूट्स आवर एयर एंड वाटर क्वालिटी। ठीक है जी सर। तो इसलिए जो हमारी बीमारी है वो एयरबोर्न जो है, और ये जो वाटर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर, तो बेसिक यही दो है। मैं यही उत्तर में आपसे सुनना चाह रहा था। ठीक है जी सर, एयरबोर्न। हाँ, हिस्ट्री पढ़ी है कुछ? जी सर। ये स्वर्णिम काल कौन सा है इंडियन हिस्ट्री में? सर गुप्ता एरा को कहा जाता है गोल्डन पीरियड। कब से कब है? सर ये सिक्स सेंचुरी एडी से टू बी प्रिसाइज। ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी का किसने एस्टैब्लिश किया? सर कुमारगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, कब किया था वो? आप सेंचुरी बता दीजिए तो मान लेंगे। जी सर। बताइए किस सेंचुरी में? सर 7th या 8th था, आई एम नॉट श्योर। नहीं, उतना नीचे नहीं था। ठीक है, इसको देख लीजिए। और नालंदा जो यूनिवर्सिटी है कब खत्म हो गई, किस सेंचुरी में? सर 13th सेंचुरी में। ठीक है। 11 समथिंग 12th सेंचुरी। किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था? सर बख्तियार खिलजी। एक रेलवे स्टेशन है, किसके नाम पे? बख्तियारपुर किसके नाम पे है? सर वो उन्हीं के नाम पे है, बख्तियार खिलजी। चलिए। अच्छा, आजकल इंडियन रेलवे एक नया ट्रेन का सीरीज शुरू किया, उसका क्या नाम है? सॉरी सर? उसका क्या नाम है? कौन सा ट्रेन शुरू किया है? हम लोग खुश हो जाते हैं, अरे हमारे भी स्टेशन से भी चल रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्रेन? सॉरी सर। अरे वंदे भारत। अभी है, अभी वंदे भारत स्टार्ट किया है। ओके। इट इज द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। पटना से कई ट्रेन है। ओके। पटना से लखनऊ जाती है, पटना से हावड़ा जाती है, जमशेदपुर जाती है। इसका स्पीड क्या रखा है रेलवे ने मैक्सिमम? सर
160 है कुछ है, देख लीजिए। इसको देख लीजिए, जानना चाहिए। अब उसका स्लीपर भी दिया इंट्रोड्यूस। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ? शिलान्यास मतलब पूजन कब से प्रारंभ हुआ? शिलान्यास बहुत पहले हुआ, इसी साल हुआ। जी सर, सर फरवरी में अभी हुआ था, फरवरी जनवरी में हुआ है। उसका डेट देख लीजिएगा। जी सर। मूर्तिकार कौन है जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिर्फ वहाँ भगवान राम की ही मूर्ति क्यों है? सीता जी का और लक्ष्मण जी का क्यों नहीं है? हनुमान जी का क्यों नहीं है उसमें? सर वो राम जी का ही उसमें मतलब जन्म स्थल के रूप में हम देख रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं का उसमें जन्म स्थल में रीजन क्या है? विवाह करके सीता आई थी ना, सीता तो आई थी, अयोध्या आई थी ना। जी सर। क्यों? तो फिर उस मंदिर में राम जी का ही क्यों रखा गया, बाकी को क्यों नहीं रखा गया? सॉरी, क्या बच्चा है ना, बाल अवस्था का है, रामलला बोलते हैं। रामलला बोलते हैं ना। लला तो इसके लिए फैमिली का लला मींस स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड को फैमिली नहीं होता, इसलिए सीता माता का नहीं है। जी सर, बिल्कुल लॉजिक इज देयर। राधा कृष्ण मंदिर देखेंगे, लेकिन वृंदावन में जाएंगे जी सर, तो कृष्ण लल्ला का मंदिर है, उनका देखेंगे जी सर, तो राम लल्ला है वहाँ। इस पर भी काफी, उसमें तो काफी कंट्रोवर्सी हुआ था, सीता जी को नहीं दिया गया, जी इसलिए इसको देख लीजिए सब। जी सर, क्यों नहीं दिया गया, रीजन जी सर, बिकॉज़ इट रामलला इज अ चाइल्ड, बच्चा है ना, चाइल्ड है, तो उनका सीता बाल माता को अवस्था बाल अवस्था है ना, बाल वही आपका उनका जो मूर्ति है। अहिल्या बाई होलकर कौन थे? क्या सर? अहिल्या बाई होलकर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? गया में जो फेमस मंदिर है उसका क्या नाम है? विष्णुपद टेम्पल। अभी उसका क्या इम्पोर्टेंस है प्रेजेंट, एट प्रेजेंट? सर वहाँ पे एक टेम्पल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अभी कौन सा समय चल रहा है? सर अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष मेला इसको देख वहाँ लीजिए। लगता है, जो तो मेला है क्या है, क्यों जाते हैं लोग वहाँ पर? सर वहाँ पे मेला देखने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, या कुछ और करने के लिए जाते हैं? सर वहाँ पे पिंडदान होता है एंसेस्टर्स किनका? के लिए, हाँ। एंसेस्टर्स के लिए। तो ये पितृपक्ष में क्यों प्राय होता है, क्या मान्यता है पितृपक्ष की? घर में पूछ लीजिएगा पेरेंट्स से, ठीक है? जी सर। क्यों पितृपक्ष की क्या विषमता है? सर ऐसे कहते हैं कि जैसे एंसेस्टर्स को इस टाइम अगर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर पूजा करवाएं, उनके ही लीनियज के कोई और लोग, तो थोड़ा सा और भी इसमें पूछ लीजिएगा, देख लेना जी है, सर, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा, ये जानना चाहिए। अच्छा ये बताइए, बिहार का जीडीपी ग्रोथ कितना है, हम लोग का कितना परसेंट है? सर 22-23 का बताइए। 15%। फिर उतना नहीं है। अच्छा, इसका कंट्री में नंबर क्या है, जीडीपी ग्रोथ का रेट क्या था कंट्री में? सर अभी तो बिहार का टॉप पे ही चल रहा है, बिहार का रेट ना टॉप चल रहा है। जी सर। हाईएस्ट जीडीपी वाला स्टेट बताइए। सर कंट्री में जो हाईएस्ट जीडीपी जिस स्टेट का है उसका बताइए नाम। सर आई एम नॉट श्योर, बट नॉट श्योर, गेस। अच्छा गेस नहीं करेंगे। अच्छा गेस कर ली। सर केरला। केरला कैसे होगा, इट इज ए वेरी स्मॉल स्टेट, बहुत इंडस्ट्री भी नहीं है, तो इसलिए उसको तो होगा। पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इंडस्ट्री भी नहीं है, इसलिए जो है टूरिज्म है, ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा। जी सर। सेकंड बताइए, थर्ड बताइए। सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज देयर, लेकिन किस नंबर पे है? सॉरी देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? जी जीडीपी सर, किसका जी सर। हाईएस्ट है, जी सर। ठीक है? जी सर। ये बताइए, G20 कंट्रीज बताइए जी सर। क्या है, इसका सम्मेलन कब हुआ था इंडिया में? सर लास्ट सितंबर में हुआ था इसका, और इंडिया ने होस्ट किया लास्ट था। में डेट याद है क्या? और डेट बता सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो ओके, आंसर इज ठीक जी है। सर। अब अगला कब होगा और कहाँ होगा? सॉरी सर, ये नहीं पता है। अच्छा ठीक है। भगवान बुद्ध का पीरियड मालूम है? जी सर। कब? सर 6th सेंचुरी BC। नहीं ठीक है, तो उसमें जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पूछा जाए जी तो सर। उसका पूरा पीरियड मालूम होना चाहिए, ठीक है? देख लीजिएगा। जी सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बुद्धिज्म जो है उसे वहीं से प्रोग्रेस किया है। जी ठीक है सर। ना? जी सर।
अच्छा, कहाँ ज्ञान कहाँ प्राप्त किए थे भगवान बुद्ध? जी सर, बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध नीचे गया प्राप्त। में। बोधि अच्छा, वृक्ष में कौन सा पेड़ है, किस चीज का पेड़ है? सर पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़। और कहाँ पहला उपदेश दिए थे वो? सर सारनाथ। सारनाथ जी। तो इतना दूर से वहाँ काहे के ले गए, यहीं उपदेश दे देते। हाँ, भगा दिया था क्या सभी लोग? सर इसका तो और उसके बाद क्या हुआ फिर उनका? सर उन्होंने यूपी में जो मतलब सारनाथ है और यहाँ पे वैशाली में भी, और नहीं, सारनाथ में ज्ञान आपको आप पहला उपदेश दिए। कोई पार्क है, नाम बता सकते हैं? डियर पार्क। जी सर, दामेक स्तूप है वो डियर पार्क में ही, वहाँ पे उन्होंने दिया था। और फिर आगे किसको उपदेश दिया था? सर सबसे पहला उपदेश उन्होंने अपने 5 डिसाइपल्स को दिया था। क्या नाम था उनका? सर आनंदा, उपाला और आनंद उनके भाई थे, आनंद उसमें नहीं थे। देख लीजिएगा। देख लीजिए। खैर, और असली निर्माण कहाँ प्राप्त किए थे? सर कुशीनगर में। तो वही हम पूछना चाह रहे थे ना, नहीं बता पाए। अच्छा, बिहार का बताइए। जी सर। आप बिहार में हैं, बिहार की नौकरी कर रहे हैं। जी सर। बिहार में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, किसी अनुमंडल में पोस्टिंग हो सकती है। जी सर। और बिहार में क्या क्या डिजास्टर है? अगर आप सीमांचल में कहीं चले जाती हैं, किशनगंज या अररिया में आपकी पोस्टिंग होती है, जी सर, तो वहाँ का क्या डिजास्टर है ज़्यादा? टोपोग्राफी क्या है उसका, डेमोग्राफी क्या है, और किस तरह की समस्याएं से जूझ रहा है? जी सर। सीमांचल जो आपका है, 4 जिले हैं उसमें। जी सर। पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है, किशनगंज। जी सर। आज की डेट में क्या आपको लगता है ज्वलंत समस्या वहाँ है, या आप लोग उससे परेशान हैं? जी सर। किस किस तरह की समस्या? 3 गिनाते हैं, जी सर। बताइए। सर वहाँ पे बाढ़ की समस्या है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम है वहाँ पे। लिटरेसी कम है कि ज़्यादा है? लिटरेसी कम है, इलिटरेसी तो है ही। इलिटरेसी तो इलिटरेट तो है ही, बहुत सारे लोग अनपढ़ लोग तो है ही वहाँ पर, कम पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ सर। तो अनपढ़ नहीं कह सकते हैं किसी को, कम पढ़े लिखे लोग हैं। लिटरेसी बहुत कम है वहाँ पे। और सर उद्योग वहाँ पे नहीं है ज़्यादा, इंडस्ट्रीज का ज़्यादा बेस नहीं है। हाँ, और माइग्रेशन मैक्सिमम है, फिल्ट्रेशन भी है। सर क्या? बांग्लादेश से जो लोग आते हैं, घुसपैठी जो आते हैं, बॉर्डर से मिलता है ना, तो उसको लेकर के फिल्ट्रेशन भी काफी होता है। जी सर। जी सर। जैसे डेमोग्राफी भी बदल रहा है। जी सर। वहाँ फेक करेंसी का भी काफी रहता है, जाली नोट जिसकी बात करते हैं, मालदम ही रहता है। और उसका जो सीमांचल क्यों बोलते हैं इस डिस्ट्रिक्ट को? किसके सीमा से लगा हुआ जो सीमांचल बोलते हैं? जी सर, सर नेपाल और बांग्लादेश जो है वो बॉर्डर पे टच करते हैं। और किस स्टेट का बॉर्डर है? बंगाल का है, बांग्लादेश बंगाल का भी तो है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल का भी। जी सर। चिकन नेक क्यों बोलते हैं? चिकन नेक का नाम सुने हैं? जी सर। क्या है चिकन नेक? सर वो वेस्ट बंगाल में एक सिक्किम के अराउंड एक नैरो कॉरिडोर है, उसको चिकन नेक। सिक्किम के अराउंड कहाँ है? आप जो किशनगंज जाती हैं, वहाँ से सिलीगुड़ी जाती हैं, तो वही नेक तो है आपका चिकन नेक। जी सर। वेस्ट बंगाल अगर कोई भी ट्रेन गुवाहाटी जाना है चेन्नई से, बॉम्बे से, दिल्ली से, जी सर, तो कैसे जाएगी? सर उसके लिए एक बांग्लादेश के साथ हमने पोर्ट स्टार्ट किया है। बांग्लादेश में कहाँ? और हम कह रहे हैं जो उसको गुवाहाटी जाना है। अच्छा। बांग्लादेश कहाँ जा रहे हैं? कौन सा मेजर स्टेशन से पास हो गया, ये हम जानना चाह रहे हैं। उस स्टेशन से सब ट्रेन को गुजरना पड़ता है। कौन सा स्टेशन? चेन्नई से जाए, आपका बॉम्बे से जाए, दिल्ली से जाए, इंडिया के किसी भी कोने से जाए, तो उस स्टेशन से गुजरना पड़ता है।
किशनगंज का नाम सुनी है? जी सर। किशनगंज का जी सर। कोई भी ट्रेन नॉर्थ ईस्ट जाएगी तो उसे किशनगंज जाना ही होगा। जी सर। कलकत्ता से भी अगर सिलीगुड़ी जाना है, ममता बनर्जी जो है, ममता दीदी अगर ट्रेन से जाना चाहेंगी, उन्हें भी बिहार होके ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रूट नहीं है, क्योंकि वह जो 60-70 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो चिकन नेक है, वही एक रूट है। जी सर। कहीं से भी आप जाए इंडिया किसी कोना से अगर उसे कट कर दे तो आपका सिलीगुड़ी से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो जाएगा। जी सर। अच्छा, गायरपट्टी कहाँ? सर इजराइल। गायरपट्टी क्यों बोलते हैं? सर वो चिकन नेक। हाँ, और भाई आप समझ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं ना, तो वो भी वही है, पट्टी ही है, वो एग्जैक्टली वो भी पट्टी ही है। जी सर। कोई भी ट्रेन जाएगी उसको जाना ही है। जी सर। हम थे रेस पे कटिहार थे तो हम से उसको देखते थे। जी सर। गायरपट्टी कहाँ पर है? इजराइल। इजराइल और हमास का क्या चक्कर है? सर वहाँ पे ज्यूज का जो है। ज्यूज का कंट्री कौन सा है? सर पैलेस्टीन। हाँ? पैलेस्टीन को अपना अपना नहीं, जू का कौन सा कंट्री है? जू इज अनदर पेपर। वो कौन सा कंट्री में रहते हैं जू? सॉरी सर। भाई इजराइल क्या है? सर। और पैलेस्टीन रहता है इसमें, गायरपट्टी में है। जी सर। 67 फिर बताना नहीं चाहिए, देख लेना। नहीं ठीक है, इसको देख लेना है, ठीक है ना? ठीक है। और बिहार का कुछ डिजास्टर बताएंगे क्या क्या है जिससे हम लोग प्रभावित होते हैं, जी सर। माइग्रेट भी करते हैं? जी सर। जैसे नॉर्थ बिहार का क्या है, मोटा मोटी बता दें, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। जी सर। हाँ, सर नॉर्थ बिहार में ड्रॉट का रहता है नॉर्थ बिहार में? सॉरी सर। पूरे बिहार, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, नॉर्थ साउथ करके भी आप सर बताइए। नॉर्थ बिहार में फ्लड का और साउथ बिहार में ड्रॉट का हाँ। और लाइटनिंग का भी इशू रहता है थंडर के बाद। और सर अभी हीट वेव्स भी काफी, लू की समस्या और हीट वेव्स जो ज्यादा गर्मी हो जाती है तो किधर, नॉर्थ में कि साउथ में या दोनों में? सर पर्टिकुलरली साउथ बिहार में ज्यादा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज्यादा प्रभावित होता है? सॉरी सर। डिस्ट्रिक्ट, जिला, कौन सा जिला? आप नवादा ले लें, गया ले लें, औरंगाबाद ले लें, देहरी और सोनी, ये जिले जो हैं काफी प्रभावित होते हैं, काफी कैजुअलिटी हो जाती है। 2 साल पहले ही अचानक अप्रैल महीना में काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है बिहार में? गया का नाम सुने हैं? जी सर। तो जहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी सूर्य की सीधी तीखी किरणों से पड़ेगी, वहाँ ज्यादा गर्मी होगा। जी सर। गया इज ऑब्वियस चॉइस। जी सर। ठीक है। और भूकंप का क्या है, अर्थक्वेक का? सर इसके बारे में नहीं पता है ना। नॉर्थ बिहार आप नेपाल के तराई में है। नॉर्थ बिहार जो है नेपाल का बॉर्डर है। जी सर। और सबसे नया हिमालय रेंज है ना वर्ल्ड का, जी सर। तो एडजस्ट कर रहा है ना। वेस्ट चंपारण कह सकते हैं। उसे पर पूरा सब सिस्टम जोन में है, देख लीजिएगा 3 या 4 में आता है नॉर्थ बिहार। आप जहाँ बैठे हुए हैं ये 3 में होगा। हिमालय लाइव है या डेड पहाड़ है, ये बताइए। हिमालय सर लाइव हो, लाइव है ना। लाइव का क्या मतलब? एक्सपेंड कर रहा है वो। तो वैसे स्टिल लाइव क्या सर? उन्हें स्टिल लाइव है ना। Yes, एक थोड़ा अनस्टेबल है ये। यस। सिस्मिक जो जनरली यंग माउंटेन में आता है। इसीलिए इस सबको थोड़ा सा देख लीजिएगा जी सर। जो भी बिहार के कॉन्टेस्ट में है। जी सर। लिटरेसी है आपका जो जीडीपी है, जी सर। या जो डिजास्टर है, जी सर। कुछ कल्चर आपके हैं जी सर। बिहार के। जी सर। नॉर्थ बिहार का कुछ कल्चर है, जी मगध सर। का कुछ अलग है, जी सर। भोजपुर का अलग है, जी सर। जो भी बोली डायलेक्ट और भाषा भी है, कल्चर भी है, खान पान भी फर्क पड़ जाता है। जी सर। इस सब पर थोड़ा सा देख लीजिएगा आप।